हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी। बेसिकली आपका एनसीईआरटी है, उसको सिंप्लीफाइड करके जो है इसमें आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 बायोलॉजी का एनसीईआरटी का जो है ये आपका चैप्टर 2 है। ठीक है, ये आपका क्या है, चैप्टर 2 है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे प्लांट्स का जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथ ही साथ हम बताते चले कि इस बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर जो है सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी का जो है क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट जो चैप्टर है आप लोग का फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन है, उसमें चैप्टर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसका ऑलरेडी जो है वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो गया है। आप वहां पर जा कर के पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर का जो है उसको वीडियो देख लीजिए और इस चैनल पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपका चैप्टर 2 है। तो देखिए ये चैप्टर जो है बॉटनी से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, बहुत लोगों को ये चैप्टर जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन चैप्टर को अगर ध्यान से सुना जाए और सारी बातों को एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसको ध्यान से देखा जाए तो ये चैप्टर उतना आप लोगों को भारी नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कह रहा है कि क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बताइए कि क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि प्लांट जो है वो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अनेक प्रकार के फ्लावर्स जिन्हें हम लगातार अनेक प्रकार के फ्लावर्स जिन्हें जो है हम लगातार देखते हैं, सूंघते हैं तथा जिनकी महक हमें अच्छी लगती है, जिनके रंग की खूबसूरती हमको आकर्षित करती है, यह सभी बातें उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होती है। फूलों का अस्तित्व एग्जिस्टेंस केवल मनुष्य के लिए ही नहीं होता है, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या हम इनफ्लोरेसेंस फ्लावर्स तथा फ्लावर्स के पार्ट्स की संरचना की डाइवर्सिटी पर नज़र डालें तो वे एडेप्टेशन की एक अमेजिंग रेंज को दर्शाते हैं ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंड प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स और सीड जो है बन सके। चलिए उसके बाद लिखा गया है 2.1 में फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो देखिए प्राचीन काल से ही मनुष्यों का फूलों के साथ निकट संबंध इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है। मनुष्य के लिए फूल जो है एस्थेटिक सौंदर्य, ऑर्नेमेंटल्स, सोशल, रिलीजियस तथा कल्चरल महत्व में उपयोगी रहा है। मनुष्य अपनी महत्वपूर्ण फीलिंग्स जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ग्रीफ हो गया और आपका मोरिंग हो गया, शोक को एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर्स को एज ए सिंबल जो है प्रयोग करता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये आपका जो है एक फिगर 2.1 में जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेंट ऑफ एलएस ऑफ ए फ्लावर, एक फ्लावर का जो है यहाँ पर इसके पूरे जो है रिप्रेजेंटेशन किया है फ्लावर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे आप लोग इसके जस्ट नीचे वाले स्टिग्मा के जस्ट नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग स्टाइल कहते हैं। ठीक है, और ये आपका पिस्टिल, स्टिग्मा प्लस स्टाइल पिस्टिल, इसको हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम मतलब फीमेल पार्ट्स हो गया फ्लावर का। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम लोग पेटल कहते हैं। ठीक है, और कोरोला। ठीक है, और उसके बाद देखिए नीचे वाला ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग एंथर कहते हैं, और एंथर के जस्ट नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, और दोनों को संयुक्त रूप से जो है स्टामेन बोला जाता है। ये एंड्रोसियम हो गया, ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन्स हो गया फ्लावर्स का। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे वाला सेपल जो है ये सेपल है, इसको कैलिक्स कहते हैं। इसके यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई दे रहा है आपका ओव्यूल है, और इसके जस्ट नीचे वाला जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ का ये ओवरी है, और आपका जो है
ए वाला जो एरिया है ये आपका नेक्टेरिफेरस एरिया है, ठीक है। तो ये फिगर 2.1 ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फ्लोरिकल्चर क्या है। तो फ्लोरिकल्चर क्या है, तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशली फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज, ठीक है। एक बायोलॉजिस्ट के, एक जीव विज्ञानी के, एक बायोलॉजिस्ट के लिए पुष्प जो है मॉर्फोलॉजिकल, इम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल, आश्चर्य तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्थान है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या स्टडी करना है हम लोग को, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखिए, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होता है इसमें स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को हम लोग देखेंगे। तो 2.2 प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें स्ट्रक्चर्स को देखना है एंड इवेंट्स को देखना है। तो देखिए प्लांट में फूल दिखने से पहले, देखिए बहुत बड़ी बात लिखा गया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी को बेसिकली जो है सिंप्लीफाइड करके जो है समझा करके जो है इसमें बताया गया है, और ये आपको पढ़ने में भी काफ़ी आसानी होगा एनसीईआरटी को। अब अगर इस आप वीडियो को देख लेते हैं तो अब आपके लिए एनसीईआरटी जो है अब मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए प्लांट में फूल दिखने से पहले यह डिसीजन हो जाता है कि प्लांट्स में फूल आने वाले हैं। बहुत बड़ी बात लिखा गया है कि प्लांट में फूल दिखने से पहले यह डिसीजन हो जाता है कि प्लांट्स में फूल आने वाले हैं। कई हार्मोनल एवं स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे हार्मोनल एवं स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फ्लोरल प्रीमोडियम का डिफरेंशिएशन तथा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, इन्फ्लोरेसेंस बनता है जो फ्लोरल बड तथा फ्लावर्स को धारण करता है। इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस बनता है तो क्या करता है, फ्लोरल बड तथा फ्लावर्स को जो है धारण करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, फ्लावर में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम रेस्पेक्टिवली डिफ्रेंशिएट एवं डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट एवं डेवलप हो जाते हैं। एंड्रोसियम में स्टामेन का एक होल होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, तथा गाइनोसियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 2.1 में क्या लिखा गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो देखिए इसमें लिखा गया है स्टामेन। अभी आप लोग ऊपर फ्लावर्स का जब स्ट्रक्चर्स देखे हैं तो वहाँ पर आप लोग जो है स्टामेन देखे हैं, एक बार और फिर आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो देखिए ए वाला जो है एंथर फिलामेंट, स्टामेन, एंड्रोसियम मेल पार्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद चलिए सीधे हम लोग चलते हैं। अभी स्टामेन हम लोग को मिला था, कहाँ मिला था, तो देखिए 2.2.1 में जो है ये आपका लिखा है, क्या लिखा है, तो देखिए इसको ध्यान से लिखा है 2.2.1 में स्टामेन, माइक्रोस्पोंजियम एंड पोलन ग्रेन, ठीक है। तो एक टिपिकल स्टामेन के दो भाग होते हैं। जो एक टिपिकल स्टामेन होता है उसका दो भाग होता है, फिलामेंट लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, ठीक है। जो फिलामेंट होता है लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक होता है। एंथर क्या होता है, तो टर्मिनल होता है। एंथर क्या होता है, टर्मिनल होता है। एंथर जेनरली बाइलोबेड होते हैं। जो एंथर होते हैं जनरली क्या होते हैं, तो बाइलोबेड होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड थैलमस या फिर पेटल से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, तो फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड थैलमस या फिर जो है पेटल से जुड़ा रहता है। स्टामेन की लेंथ तथा नंबर दोनों अलग अलग स्पेसीज के फूलों में वैरी करता है। अगर आप अलग अलग स्पेसीज के 10 फ्लावर्स के स्टामेन को कलेक्ट कर स्लाइड पर जब रखेंगे तो उनमें आपको जो है साइज में लार्ज वेरिएशन जो है देखने को मिलेगी। प्रत्येक स्टामेन का माइक्रोस्कोप से सावधानी पूर्वक अध्ययन करके तथा उसका साफ डायग्राम बना के सेट तथा विभिन्न फूलों में एंथर की अटैचमेंट को समझा जा सकता है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर जो है बाइलोबेड होता है, तब प्रत्येक लोब में 2 थीका होता है। प्रत्येक लोब में कितने थीका होते हैं, तो 2 थीका होते हैं, ठीक है। अर्थात डाइथीकस होता है। कैसा होता है, तो
तो डाइथीकस होता है, डाइथीकस होता है, डाइथीकस कहलाते हैं। ये जो ध्यान से देखिए एक बार और, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोबेड होता है तथा प्रत्येक लोब में 2 थीका होते हैं, अर्थात ये डाइथीकस कहलाते हैं। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, तो आगे क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि प्राय थीका को लेंथ वाइज सेपरेट करती हुई एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव पाई जाती है। प्राय थीका को जो है लेंथ वाइज सेपरेट करती हुई एक लॉन्गिट्यूडिनल जो है ग्रूव पाई जाती है। आइए हम एक एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में विभिन्न प्रकार के टिश्यूज और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझें। ठीक है, तो फिगर 2.3a में दिया गया है। ठीक है, आइए हम एक एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में विभिन्न प्रकार के टिश्यूज और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझे। एंथर का बाइलोबेड नेचर हमें ट्रांसवर्स सेक्शन में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। एंथर का 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, तो एंथर का 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कॉर्नर्स पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है पाई जाती है। ठीक है, कितने स्पोरेंजिया माइक्रो स्पोरेंजिया पाई जाती है, तो आपका इस जिसमें 4 कॉर्नर्स पर 4 माइक्रो स्पोरेंजिया पाई जाती है, प्रत्येक लोब में 2 माइक्रो स्पोरेंजिया पाई जाती है। देखिए एंथर एक जो है 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कॉर्नर्स पर 4 माइक्रो स्पोरेंजिया पाई जाती है, प्रत्येक लोब में जो है 2 माइक्रो स्पोरेंजिया जो है पाई जाती है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर पॉलन सैक्स जो है बन जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, आगे डेवलप होकर पॉलन सैक्स बन जाती है। ये एंथर की पूरी लेंथ तक लॉन्गिट्यूडिनली एक्सटेंड करते हैं तथा पॉलन ग्रेन से संपूर्ण जो है भरे रहते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका क्या है, तो ये वाला स्ट्रक्चर एंथर है। ये आपका जो है 2 लोब्स ऑफ एंथर है। ठीक है, उसके नीचे देखिए यहाँ पर जो है पॉलन ग्रेन्स है। ठीक है, ये आपका पॉलन सैक्स है, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है। ठीक है, ये वाला और ये वाला लाइन ऑफ डेहिसेंस है। नीचे वाला ये वाला स्ट्रक्चर फिलामेंट है जिसको स्टॉक भी बोलते हैं। ये फिगर नंबर ए है, ये टिपिकल स्टामेन है। फिगर नंबर बी देखिए, 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। ये आपका 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर है। एंथर को जो है 3 डायमेंशनल कट करके जो है उसको तब यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपने ट्रांसवर्स सेक्शन में लगभग सर्कुलर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है जी, तो सर्कुलर दिखाई देता है। इसमें जनरली 4 वाल लेयर्स होते हैं। देखिए जी, इसमें कितने लेयर्स होते हैं, तो 4 वाल लेयर्स होते हैं। एपिडर्मिस हो गया, ठीक है, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर तथा टेपेटम। ठीक है, बाहरी 3 लेयर प्रोटेक्शन तथा एंथर के डेहिसेंस में सहायता करती है जिससे पॉलन ग्रेन जो है बाहर निकल आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए टेपेटम सबसे अंदर वाली लेयर टेपेटम है। टेपेटम जो है सबसे अंदर वाली लेयर क्या है, टेपेटम है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नॉरिश पोषण करती है। क्या करती है, पोषण करती है। टेपेटम की सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म, देखिए टेपेटम की सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म तथा जनरली 1 से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जब एंथर यंग होता है तब इसकी प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कंपैक्टली अरेंजमेंट होमोजीनियस सेल्स का एक समूह होता है जिसे स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए, जब एंथर यंग होता है तब इसकी प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कंपैक्टली अरेंजमेंट होमोजीनस सेल्स का एक समूह होता है जिसे स्पोरोजीनस जो है टिश्यू कहते हैं। अब उसके बाद देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो ध्यान से देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपका बहुत ही रोचक टॉपिक है। तो देखेंगे यहाँ पर
ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जब एंथर डेवलप होता है, ध्यान से देखिए, जब एंथर डेवलप होता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स में मियोटिक डिवीजन के द्वारा जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। जब एंथर डेवलप होता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स में मियोटिक डिवीजन के द्वारा जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। टेट्राड की सेल्स की प्लोइडी क्या होगी, तो हैप्लोइड होगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि टेट्राड की सेल्स की प्लोइडी क्या होगी, तो हैप्लोइड होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल के पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की योग्यता होती है। स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल के पास क्या होता है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की योग्यता होती है। प्रत्येक सेल को पोटेंशियल पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल पीएमसी कहते हैं। ध्यान देंगे, प्रत्येक सेल को पोटेंशियल पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल पीएमसी कहते हैं। पॉलन मदर सेल से मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे ही माइक्रोस्पोर बनते हैं वह 4 सेल्स के क्लस्टर में अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या, सेवरल थाउजेंड में माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनते हैं, जो एंथर के डेहिसेंस होने पर बाहर निकल आते हैं। फिगर 2.3c में देखिए, ये आपका पिक्चर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका कनेक्टिव हो गया, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये बाहर वाला एपिडर्मिस उस और इंडोथेसियम देखिए अंदर वाला लेयर, स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया आपका, ये आपका टेपटम हो गया। ठीक है, इसके स्पोरोजिनस टिश्यू के सबसे बाहर वाला लेयर टेपटम, और आपका मिडिल लेयर हो गया बीच वाला। ठीक है, चलिए, और आपका एपिडर्मिस हो गया, ये इंडोथेसियम हो गया, ये आपका मिडिल लेयर्स हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हो गए, ये आपके टेपटम हो गए। ठीक है, और ये आपका जो है पॉलन ग्रेन हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो देखिए फिगर 2.3 में ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए यंग एंथर, ये आपका इनलार्जेड व्यू ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वाल लेयर्स हो गया, और ठीक है, ये वाला, और सी नंबर वाला मैच्योर डेसेंट एंथर हो गया, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। पॉलन ग्रेन देखिए क्या करता है, तो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने हिबिस्कस या किसी अन्य फ्लावर के खुले हुए एंथर को छुआ हो तो आप पाएंगे कि आपकी फिंगर्स पर कुछ येलो पाउडर चिपक जाता है। एक ग्लास साइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह पॉलन ग्रेन छिड़क कर माइक्रोस्कोप से देखें। आप देखकर हैरान हो जाओगे कि विभिन्न स्पेसीज के पॉलन ग्रेन्स का आर्किटेक्चर जो है, शेप, साइज, कलर, डिजाइन अलग अलग होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होते हैं और इनका डायमीटर लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। पॉलन ग्रेन में एक प्रोमाइनेंट वाल पाई जाती है जिसमें 2 लेयर्स होता है। आउटर को एक्जाइन कहते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आउटर जो होता है उसको एक्जाइन कहते हैं, एंड इनर जो होता है उसको आइंटीन कहते हैं। ठीक है, आइंटाइन या आइंटीन कहते हैं। अब एक्जाइन देखिए क्या है, तो एक्जाइन को देखिए आप लोग, देखिए एक्जाइन, अभी तो हम लोग जाने हैं कि पॉलन ग्रेन में एक परमानेंट वाल पाई जाती है, इसमें 2 लेयर्स होता है, आउटर एक्जाइन एंड इनर क्या होता है, आइंटीन। तो एक्जाइन देखिए, पॉलन ग्रेन की हार्ड आउटर लेयर को एक्जाइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन जो है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है तथा इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली तथा हाई टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नष्ट करने वाला कोई एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं है।
परमिनेंट एपरेटस छिद्र को जर्म पोर्स कहते हैं, जहां स्पोरोपोलिन नहीं पाई जाती है। पॉलन ग्रेन को हम फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिन पाया जाता है। एग्जाइन के पैटर्न और डिजाइन एक फैक्सिनेटिंग एरे को प्रदर्शित करता है। फिगर 2.4 में देखिए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ फ्यू पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, आपके जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ ए फ्यू पॉलन ग्रेन्स का कुछ जो है फिगर दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आइंटीन लेयर की भी चर्चा कर ले हम लोग। तो देखिए, जो आइंटीन लेयर्स होता है तो पॉलन ग्रेन का क्या होता है, तो आइंटीन जो होता है आपका पॉलन ग्रेन की इनर वाल को हम आइंटीन कहते हैं। जो पॉलन ग्रेन का इनर वाल होता है, अंदर वाला जो वाल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइंटीन कहते हैं। आइंटीन सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी थिन एवं कंटिन्यूअस लेयर होती है। क्या क्या चीज़ का बना होता है, तो जो आइंटीन होता है सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी थिन एवं कंटिन्यूअस लेयर होती है। पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है एक घिरा रहता है। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होती है तो इसमें दो सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम वेजिटेटिव तथा जेनरेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल या बड़ी होती है तो उसमें अधिक मात्रा में रिजर्व फूड एवं एक इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। जेनरेटिव सेल या छोटी होती है तथा यह वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। जेनरेटिव स्पाइंडल शेप की होती है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म तथा एक न्यूक्लियस पाया जाता है। 60% से अधिक जो है एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पर झड़ते हैं, सेड हैं। शेष एंजियोस्पर्मिक स्पेसीज में पॉलन ग्रेन के झड़ने से पहले जेनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन, ध्यान देंगे, माइटोटिक डिवीजन से 2 मेल गैमिट बनते हैं। इस प्रकार पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज की कंडीशन में झड़ते हैं। देखिए, शेष एंजियोस्पर्मिक स्पेसीज में जो है पॉलन ग्रेन के झड़ने से पहले जेनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन से 2 मेल गैमिट बनते हैं। इस प्रकार पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज की कंडीशन में जो है झड़ते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, कई स्पेसीज, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, कई स्पेसीज के पॉलन ग्रेन से कुछ लोगों में एलर्जीज, अब ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्पेसीज के पॉलन ग्रेन से कुछ लोगों में एलर्जीज तथा ब्रोंचियल एप्लीकेशंस हो जाता है, जिससे कभी कभी लोगों में जो है अस्थमा और ब्रोंचिटिस जैसे कॉर्निक रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर होते हैं। ठीक है, कौन से, तो श्वसन संबंधी जो है डिजॉर्डर होता है, कॉर्निक रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर होता है। पॉलन ग्रेन से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाता है। ठीक है, और अस्थमा और ब्रोंचिटिस भी होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। तो देखिए, इम्पोर्टेड वीट के साथ भारत आई पार्थेनियम या कैरोट ग्रास की उपस्थिति सर्वव्यापक जो है यूबिक्यूशंस हो गई है, तो इसके पॉलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं क्या होते हैं, तो आपके न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए, ध्यान देंगे, ये आपके एनसीईआरटी में लाइन दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। ठीक है, पॉलन टेबलेट का फूड सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग करना आज के युग में फैशन हो गया है। ठीक है, पॉलन टैबलेट का फूड सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग करना आज के युग में जो है फैशन हो गया है। वेस्टर्न कंट्रीज में टेबलेट्स तथा सिरप्स के रूप में पॉलन प्रोडक्ट भारी मात्रा में जो है बाजारों में मिलते हैं। यह दावा किया जाता है कि पॉलन प्रोडक्ट को लेने से एथलेटिक्स तथा रेस हॉर्सेज की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, जब एक बार पॉलन ग्रेन झड़ते हैं तो उन्हें स्टिग्मा पर अपनी वायबिलिटी खोने से पहले लैंड करना पड़ता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे फर्टिलाइजेशन कर सके। पॉलन ग्रेन कितने समय के लिए विएबल रहता है,
वह हाईली वेरिएबल होता है। यह टाइम पीरियड, टेम्परेचर तथा ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। कुछ अनाज सीरियल्स जैसे कि राइस और व्हीट में पॉलन ग्रेन झड़ने के 30 मिनट्स के अंदर वायबिलिटी जो है खो देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रोसेसी, ठीक है, ध्यान देंगे, रोसेसी, लिग्यूमिनोसी तथा सोलेंसी में, ये सब आपका फैमिली है, रोसेसी फैमिली है, लिग्यूमिनोसी फैमिली है तथा सोलेनेसी में पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी महीनों तक जो है बनी रहती है। ये जो आपका रोसेसी होता है, लिग्यूमिनोसी होता है, सोलेंसी होता है, इस सब में पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी जो है महीनों तक जो है क्या रहता है, बनी रहती है। आपने एनिमल्स तथा ह्यूमन के स्पर्म या सीमेन को आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के लिए स्टोर करने के बारे में सुना होगा। ठीक है, कई स्पेसीज के पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। माइनस जो है 196 डिग्री सेल्सियस पर जो है कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और ये नाइट्रोजन लिक्विड के जो है प्रेजेंस में जो है -196 डिग्री सेल्सियस पर जो है पॉलन ग्रेन को जो है, कई स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को जो है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों तक जो है स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, एक बार और बता दे रहे हैं कि कई स्पेसीज के पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में सीड बैंक की तरह ही स्टोर्ड पॉलन को पॉलन बैंक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में सीड बैंक की तरह ही स्टोर्ड पॉलन को पॉलन बैंक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब नीचे देखिए कुछ फिगर दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपका क्या है, ए नंबर में तो इनलार्जेड व्यू ऑफ ए पॉलन ग्रेन टेट्राड है। ठीक है, बी नंबर फिगर को देखिए तो स्टेजेस ऑफ ए माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू ए, ये आपका स्टेजेस ऑफ ए माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू ए पॉलन ग्रेन है। ये आपका क्या है, तो ये दोनों जो है स्ट्रक्चर आपका वैक्यूल्स है, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ का, और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ये आपका न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, तो वेजिटेटिव सेल है। ये बाहर वाला को क्या कहते हैं, तो एक्जाइन कहते हैं। लेयर को, बाहर वाले लेयर एक्जाइन हो गया पॉलन ग्रेन्स के बाहर वाले लेयर, और अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं, तो आइंटीन कहते हैं। ये आपका जेनरेटिव सेल हो गया। क्या हो गया, तो जेनरेटिव सेल हो गया। और ये आपका क्या है, तो एसिमेट्रिक स्पाइंडल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टडी कर लिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपका स्टडी कर लिया हम लोग। अब 2.2.2 में द पिस्टिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, ओविल एंड एम्ब्रियो सैक जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में जो है स्टडी करेंगे हम लोग। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है दूसरा वीडियो बना करके जो है इसका पार्ट 2 जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सिंप्लीफाइड NCERT क्लास 12 बायोलॉजी, ये आपका जो है पार्ट 2 करके जो है वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा। तुरंत ही आप लोग उस वीडियो को देखेंगे, और आप लोग ऐसे ही बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन से जुड़े रहिए और अपना क्लास 12 बायोलॉजी का स्टडी कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।